हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, आकाश चौहान बात कर रहे हैं। हाँ आकाश चौहान जी बिंदु बात कर रहे हैं सर, कोटक महिंद्रा बैंक के पे आपसे बात कर रहे हैं सर। आपकी बोलो। कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से। आपका कोटक महिंद्रा बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है सर, लास्ट 4 डिजिट है 6398, 12,078 रुपये 10 पैसे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट 7,991 रुपये सर। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया, अभी तक आपके पेमेंट नहीं है सर। जान सकते हो रीजन क्या पेमेंट ना होगा? रीजन तो देखो ऐसा है कि आपको पता है फिर भी पूछते हो। जी आपको नहीं पता होता तो मैं बताता भी। अब आपको पता है तो फिर मैं ना बता के भी क्या मतलब है। तो सर आप जो बोल रहे हैं कि बता के भी क्या मतलब है, अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट के लिए कॉल किया गया है सर। तो आप पेमेंट के लिए अपने कॉल किया गया तो पेमेंट- सीधा बोलो पेमेंट के लिए कॉल किया है। रीजन बीजन कुछ मत पूछो। जी, तो पेमेंट नहीं हुआ है ना सर अभी आपका, इसीलिए पेमेंट आपसे के पूछा लिए जा भी रहा तो है कि बताया है पेमेंट ना क्यों नहीं मैंने। हुआ। पेमेंट के लिए पहले बताया नहीं कि आपको अपडेट नहीं है क्या आपके पास? सर आपसे बोल रहे हैं कि अपडेट नहीं है, यहाँ पे मैं अभी वो नहीं कर पाई, इसीलिए आपसे कंफर्म कर रहे हैं। आप एक बार दोबारा बता दीजिए सर क्या हुआ नहीं नहीं, दोबारा तिबारा चौबारा में कुछ नहीं पता था। है। जी, तो सर पेमेंट करा लीजिए आप, ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है सर आपका भेजो ये। मेरे खाते में, भेजो एक 50,000 रुपये मैं करवाता हूँ। तो सर आपने ये बताइए, आपने यूज किया हुआ है सर, वही अमाउंट बैंक आपसे बोलिए कि आप अपना ये अमाउंट करिए सर। यूज किया वो तो आप बोलिए खत्म कि हो गया ना। तो सर यूज किया हुआ खत्म हो गया तो आपका वो है ना सर कि आप ये पेमेंट अरेंज करके तो कराएं। मेरा ही तो खत्म हुआ है ना। तो सर आप बोले खत्म हुआ है तो आपको ये पेमेंट भी तो करना होगा ना, जब आपको रिक्वायरमेंट अरे थी, जब आपने खत्म क्रेडिट हो गया कार्ड तो को करो यूज किया। कैसे? नहीं सर, सर जब आपको जरूरत थी तब आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, तब आपको एक ये भी बार पता कोई था भी कि आपको चीज एक है ना ड्यू डेट खत्म है हो जिसमें जाती है आपको ना, पेमेंट करना है। फिर उसको तो टाइम सर लगता खत्म है हो जाती भरने है में। तो सर उसको टाइम लगता है। आप बताइए ना, आपकी सर ड्यू डेट थी यहाँ पे 23 तारीख की ड्यू डेट थी, आज 2 तारीख हो चुकी है सर, 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं सर। 10 दिन में आप कहीं से भी पेमेंट को अरेंज कर सकते हैं। ज्यादा अमाउंट नहीं सर, आपको 7,991 रुपये का भी अमाउंट करा लेते हैं तो एटलीस्ट आपका मिनिमम अमाउंट हो जाएगा सर। अभी तक आपका नहीं तो टोटल अमाउंट हुआ, नहीं मिनिमम अमाउंट हुआ सर, जिसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया जा रहा है। अरे पानी पी लो, पानी पानी, मुंह सूख गया होगा आपका, पानी पियो। तो सर मेरा मुंह नहीं सूखा है, नहीं आपको नहीं, पेमेंट ये देखो मुंह से है ना। बताइए ना आपका ना सर। देखो, आपने कॉल किया तो मीठी मीठी आवाज आ रही थी, अभी ऐसे ना कड़वी आवाज आने लगी। पानी पियो अभी। तो सर मैंने तो पानी पी लिया है, आप नहीं पेमेंट का पिया ही बताइए नहीं, सर। पहले पेमेंट पानी क्यों पियो नहीं? फिर बात करेंगे। चलो 10 मिनट लेट भी होगा तो चलेगा, पहले पानी पियो। मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही है। एक हाँ तो जी सर, आवाज आ रही है। एक तो सुबह 8 बजे आते हो आप, फिर शाम को 7 बजे जाते हो। इतना दिन भर कॉल पे बोलते रहते हो। आपके टीएल कुछ बोलते नहीं क्या? थोड़ा आराम कर लो। सर सर आपके टीएल को सर बोलना चाहिए कि थोड़ा आराम करने दो हमको। बस दिन भर बोल बोल के गला सूख जाता है ना। ऐसा ना हो कि 2 साल के बाद आपको लड़की की जगह आदमी की आवाज निकलने लगे मुंह से। ओके। सही है तो ना? सर देखिए, अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको कॉल भी नहीं आएगा, हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा ना सर। आप बोलना तो इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि आप कॉल नहीं, आप पेमेंट नहीं अरे किया आपकी आपने। बात तो सही है। वैसे देखो अभी करने में क्या है, अभी देखो मैं मेरा एक बंगला भी बांध लूँ ना तो मुझे लोग को है ना फकीर नहीं बोलेंगे। ओके, बांध नहीं सकता है ना।
ठीक है। तो सर देखिए क्या है कि नाम क्या है आपका वैसे? बिंदु बात कर रहे हो सर। बिंदु। पूरा नाम क्या है? जी सर। ऐसे क्या है, ब्राह्मण हो क्या आप? जी सर। हाँ जी, नाम से लग गया, आपकी आवाज से मैं तो पहचान गया आप। ओके ठीक है। कैसे, कितने साल हो गए आपको ऐसे कलेक्शन में काम करते हुए? सर देखिए ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी। पर्सनल मैं ऐसा कुछ थोड़ी, आपका थोड़ी आधार नंबर मांग लिया मैंने, खाली तो पूछा है क्या कितना एक्सपीरियंस है आपको। जी। हाँ। तो सर मेरे को तो यहाँ पे काफी टाइम हो गया है अच्छा इलेक्शन में। हाँ जी। तो आप तो दिल्ली से बोल रहे हो? हाँ जी, मैं दिल्ली एनसीआर से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, हम भी तो दिल्ली में रहते हैं। ओके। तो सर आप ये पेमेंट नहीं हुई है सर, आपकी 23 तारीख की ड्यू डेट थी, आज 2 तारीख हो चुकी है सर, अभी तक आप पेमेंट है पूरा वैसे है ना, वैसे तो देखो आपके वहाँ पे है ना, मतलब कोई पेमेंट करता नहीं है तो घर पे भी आते हो ना आप तो सर घर पे तभी बंदा आता है ना जब आप कॉल नहीं पिक कर रहे। अभी जैसे आपसे बात हो रही है तो अभी वो नहीं होगा ना सर, इसलिए आपको तो बोला मैं जा रहा है कि आगे आप अभी पेमेंट कर लीजिए। अभी 10 दिन कॉल पिक नहीं करूंगा तो आप आ जाओगे घर पे? तो सर आप जो बोले वो अलग डिपार्टमेंट होता है, हमारा अलग डिपार्टमेंट है सर। अच्छा, वो आप नहीं आओगे फिर? सर हम कि नहीं आएंगे, अब वो अलग डिपार्टमेंट होता है और वो हमारी साइड से नहीं होता, वो बैंक की साइड से ही आपको भेजा जाता है सर। बैंक का ही बंदा आपके पास में आता है। बैंक का जो आप बंदा बोले- आता है, आप खाली कॉल करते हो मतलब? सर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, तो वो जो घर हाँ पे जी आते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सर, उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, जो घर पे आते हैं, घर पे आके अब मतलब पैसा कोई लेके नाम तो जाते हैं। होगा ना, जैसे आप कलेक्शन डिपार्टमेंट है आपका, तो उनका कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सर उनका फील्ड का डिपार्टमेंट होता है, वो जैसे कि बंदों के पास से पेमेंट लेके आते हैं तो उनका फील्ड का होता है, तो वो अलग वही डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है सर। अभी आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया जा रहा है, आप पेमेंट का बताइए सर। पेमेंट नहीं हुई है, पेमेंट कब तक होगी आपकी? पेमेंट अभी है ही नहीं ना, क्या पेमेंट करूँ मैं? तो सर पेमेंट है नहीं तो आप पेमेंट अरेंज करिए ना सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेमेंट अरेंज करके अरे आप देखो देखिए ना देखो सर, बिंदु, आप देखिए ना बैंक आपको अरे कितना बिंदु टाइम मेरी प्रोवाइड बात करा तो चुके हैं। सुनो, हाँ जी। मैं सच में कहूँ ना, मुझे ना 1 रुपया कोई नहीं देता है, सच तो कह रहा आप हूँ। जो बोल रहे कि 1 रुपया कोई नहीं देता सर, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आई एम श्योर सर वो भी आपकी हेल्प तो करेगा मैंने ना। हेल्प बहुत अगर- की है मैंने, है ना, मैं तो ऐसे रास्ते सर पे भी अगर चलता था ना, ऐसे जाते जाते कभी मैं ऑफिस में जाता था ना, रास्ते पे अगर ऐसा कोई भिखारी मिल गया ना, वो ऐसे मतलब तो कोई तो उसका ना 1 रुपया 2 रुपया, मैं तो है ना कभी कभी है ना 100-200 का भी नोट दे देता था। जी इतना मैं दिल का अच्छा और इतना मैंने हमेशा सब लोगों की मदद की, लेकिन करूँ क्या मैं, अभी हालत ऐसी हो गई ना क्या है ना, अच्छे अच्छे लोगों को है ना, मतलब मैंने है ना ब्लॉक में डाल दे, क्योंकि कोई काम नहीं आ रहा मेरे। जी। तो सर दिक्कत क्या आ रही है? जैसे कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है या कोई बिजनेस लॉस में चल रहा है आपका, या कोई आपकी जॉब नहीं है अभी जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए? दिक्कत है ना, एक नहीं है, दिक्कत है ना बहुत सारी। एक तो जॉब भी है नहीं, दूसरे जो मेरे दोस्त है ना कमीने निकले, मेरे पैसे खा के बैठ गए। मेरे रिश्तेदार है, वो तो है ना वफादार निकले ही नहीं, उन्होंने ओके। भी धोखा दे दिया। तो कितने टाइम से जॉब नहीं कर रहे हो आप सर? जॉब तो देखो 1-2 महीना होने को आया मुझे लग रहा। महीना 2 महीना होने क्या है, आपके पास कुछ सेविंग वगैरह कुछ तो होगा तो जहाँ से आप पेमेंट वगैरह सेविंग करते तो हो? होती तो मैं पैसे क्यों लेता मैं बैंक से। जी। तो अभी आप अपने फाइनेंशियल वो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? कुछ भी नहीं करा, अभी मेरे पहले बहुत शौक थे, मैं देखो दिन में ना 2-4 था ना सिगरेट के बंडल में खाली कर देता था, कोल्ड ड्रिंक पी लेता था मैं 100 रुपए के पूरे दिन में। तो कभी कभी मैं पब में चला जाता था, कभी कभी डिस्को में चला जाता था, कभी कभी मैं बार में चला जाता था, ऐसे करके है ना मेरे खर्चे बहुत होते थे। अभी पैसे खत्म हो गए, मेरे खर्चे ही बंद हो गए। तो अभी आप बोले कि पैसे बंद हो गए तो आपके खर्चे बंद हो गए हैं, तो सर अभी आपका घर का भी खर्चा होगा। अभी आप घर पे दिल्ली में रह रही हैं सर, तो दिल्ली में रहने का भी आपका हुआ है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर आप? नहीं, वो तो मेरे दोस्त का रूम है ना, वो भाड़ा वो खुद भरता है। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके कोई दोस्त वगैरह वो है ही नहीं, आपके पैसे लेके बैठे हैं, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा। अरे अभी तो वो उसको आपके रूम मैंने है में ना पे कर रहा। 10,000 दिया था ना, अभी वो पैसे तो दे नहीं रहा, इसके लिए तो मैं उसके रूम पे रह रहा हूँ ना। तो अभी आप अपनी फैमिली का कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? आपकी फैमिली फैमिली तो है नहीं ना मेरे पास, कोई फैमिली है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। तो सर आपके मम्मी पापा कोई तो होगा आपकी फैमिली में, आप उनका भी तो उठा रहे होगे ना नहीं सर? नहीं, ये तो है मम्मी कि आप पापा तो मुझसे बचपन से ही नाराज है वो। बचपन से ही आपसे नाराज है। हम्म। सर जैसे कि आप बता रहे हैं, इनको देख के आपको जैसे ये लग रहा है कि आपका फंड से ज्यादा आपका इंटेंशनल इश्यू चल रहा है सर।
अच्छा, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। सर आपने ऐसा कुछ बोला नहीं, आप जैसे बता रहे हैं ना उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप बोले कि जॉबलेस है, अभी आप बोले थे कोई फ्रेंड वगैरह नहीं, किसी से आप अरेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं करता है। अभी फिर आप बोला कि आप अपने दोस्त के साथ में रह रहे हैं, उसके बाद आप क्या बोले कि मम्मी तो पापा दोस्त तो उसको मैंने पैसे दिए तो ना, वो पैसे नहीं दे रहा तो क्या करूँ? पर मैं उसके पास में जाके तो रहूंगा ना, पैसे तो मुझे वसूल करने पड़ेंगे ना। तो आप जो बोले कि पैसे तो आपको वसूल करने पड़ेंगे, अभी जैसे आपने बताया कि आपके इतने खर्चे थे, अभी आप एक भी नहीं कर रहे। हाँ, अभी बिल्कुल भी नहीं, कोई देते ही नहीं ना पैसे अभी, तो फिर कहाँ से मैं मजे करूँ मैं? तो मजे करने के लिए पैसे चाहिए, टाइम चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना सर, बैंक की तो नहीं है ना। आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट थी, आपको कोई भी खर्चा करना था, कुछ भी करना था, तब आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, स्वाइप किया था। तो सर अब बैंक ने आपको उसके अकॉर्डिंग जब टाइम दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आप पेमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं करा रहे इसमें बैंक का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना सर। पर बैंक नहीं ये कर रहा है कि आप, वो तो बैंक की नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है ना सर कि कहाँ से अरेंज करके कैसे कराएंगे। इसमें देखो है ना, सुन लो ना, देखो मेरी बात सुनो कि बैंक का फॉल्ट नहीं, मैंने बोला थोड़ी है बैंक का फॉल्ट है, मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर आप बोले पैसे नहीं है, तो आपका वो है ना कि आप पेमेंट का, आप ये सोचिए कि अभी आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है बाई चांस कि इमीडिएटली आपको पेमेंट हो करना, अभी आपके पास पेमेंट नहीं है, या कोई भी ऐसा इशू आ जाता है जिसमें आपको अर्जेंट बेस पे पेमेंट की रिक्वायर चाहिए, तो आप बताइए उस टाइम पे आप पेमेंट अरेंज करेंगे ना सर? ये तो है नहीं कि आप बीमार रहेंगे तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे या और नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे भी तो आप अमाउंट अरेंज करके कहीं ना कहीं से अपना इलाज कराएंगे ना सर। वही काम यहाँ पे है, आप वही पेमेंट यहाँ पे करेंगे तभी तो आप आगे अपना अरे मेरे पास है ना, देखो मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख का बीमा, टेंशन नहीं मुझे जी। 5 लाख का बीमा है। हाँ, मुझे क्या, मैं क्यों टेंशन रखूँ? हमारे मोदी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है हमारे लिए, फिर हम क्यों आगे का सोचे इतना? तो सर आप ये बताइए ना, आप बोले कि मोदी जी ने वो तो आपकी व्यवस्था करके रखी है, ठीक है, मेडिकल में आपका, अगर आपको कहीं और रिक्वायरमेंट बनती है वैसे क्या आपके और पड़ेगी नहीं ना, अगर पड़ेगी तो मैं मेरे खुद पे कंट्रोल कर लूंगा। तो खुद का कंट्रोल कर लेंगे तो आप ये भी कंट्रोल करके पेमेंट कराए ना सर, ये भी आपने यूज किया था। देख लो, मैं रोज क्या है ना, पहले 2-4 बंडल ना सिगरेट के खाली करता था, अब नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने खुद में मन पे मैंने कंट्रोल किया ना। पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। आपने ये तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है कि कंट्रोल नहीं की जाती। अभी जैसे आप खाना पीना खा रहे हैं तो उससे तो है नहीं कि आप अगर पेमेंट नहीं है तो अभी आप खाना नहीं खाएंगे और नहीं करेंगे, वो भी तो आपका एक है। खाने के तो दिल्ली में कितने भंडारे लगे हुए हैं, कहीं पे भी जाके खाओ ना सर। आप जैसे बात कर रहे हैं ना, इसमें आपका फंड इशू नहीं दिख रहा, आपका साफ साफ दिखा है कि आपका इंटेंशन इशू है। तो आपने मुझे, देखो मुझे है ना, आपने है ना मुझे वॉइस कॉल किया, वीडियो कॉल नहीं दिया, वीडियो कॉल किया ही नहीं है, तो कैसे दिख रहा है ये बताओ? वॉइस कॉल में कैसे दिखता है? तो सर आप जैसे बात कर रहे हैं ना, उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपका फंड इशू नहीं, आपका जो इशू है इंटेंशन इशू है। आपको समझ में आ रहा है? आप पेमेंट करना नहीं चाह रहे, ये नहीं कि आपको फंड इशू ज्यादा चल रहा है, नहीं फंड इशू नहीं। बिंदु मेरी बात सुनो, बिंदु मैं आपको सच कहूँ, आपके अंदर दिमाग ही नहीं है, सच कहूँ तो। आप ये बताइए, नहीं अगर आपके पास दिमाग होता ना तो आप मुझे बोलते ही नहीं कि मेरा इंटेंशन इशू है। तो सर आप बताइए ना, अगर दिमाग होता ना सीधा वहाँ पे अपडेट डाल के आप है ना दूसरे केस पे लग जाते हैं। अपडेट डाल के दूसरे केस पे लग जाते। आप बोल रहे हैं कि बट आपका भी तो पेमेंट है ना सर, पेमेंट करना आपकी एक वो है। 23 तारीख की ड्यू डेट थी, आप 10 दिन आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले चुके हैं सर। आपका जिम्मेवारी है कि आप पेमेंट कराए, बट आप पेमेंट नहीं करा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपके अंदर वो समझदारी है नहीं है। पहले ऐसे वो करते थे, वैसे आप एक्सपेंसिव, लेकिन अभी आपने अपना सब मैनेज किया, तो आपका यहाँ पे भी वो है कि आप अपनी पेमेंट कराए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी पेमेंट कराए, तो दिन ऑलरेडी हो चुका है आपको। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी और जिम्मेदारी और अपनी वफादारी, ये है ना, ये कब मायने रखती है? जब अपने जेब में है ना माल पड़ा रहे। जब माल ही नहीं है तो सब गए कंगाल। ठीक है सर, मैं काम करती हूँ, मेंशन कर देती हूँ सर यहाँ पे कि अभी आप पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, हो सकता है आपको कॉल आए दोबारा। क्या मेंशन किया आपने, ये बताओ? सर मैंने वो कर दिया है कि अभी आप पेमेंट नहीं कराना चाह रहे, अभी आपकी जॉब नहीं है। देखो, मैं आपको जो कहता हूँ ना वो मेंशन करो। सर मैं अपने हिसाब से मेंशन करूँगी ना, आप बोलेंगे उसके हिसाब से करना चाहिए ना सर। अरे सुनते नहीं आप बिंदु, मेरी बात सुनो। पहले तो ना RTP टैग करो, ठीक है, फिर डिस्पोजिशन में फंड इशू डालो, ओके।
अरे इसको फ्लो कर दो आप। सर मुझे पता है कि मुझे क्या डालना, वो आपको मेरे को बताने की जरूरत अरे नहीं है कि मैं मुझे आपके क्या अच्छे डालना के है, लिए क्या कह नहीं रहा डालना हूँ। है सर। तो सर मैं मेरा अच्छे का मैं खुद सोच सकती हूँ ना सर, आपको उसकी होनी है कि आप मेरे अच्छे के लिए सोचे। कितना टारगेट के बारे में सोचते हो, बाप रे, कितना हाँ जी। इतना टारगेट के बारे में सोचते हो आप। तो सर यहाँ पे आपका टारगेट वारगेट का कोई हो नहीं है, आपकी पेमेंट के लिए हो, ठीक है। मेरा मैंने कोई मेंशन कर टारगेट दिया। नहीं है, वो तो कोटक मुझे बैंक में पता है। समय देने के लिए थैंक यू सर। हैव ए नाइस डे सर। दिन हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, साउथ इंडियन बैंक के बिहाफ से मैं नेहा परवीन बात कर रही हूँ। बोलो नेहा जी। मिस्टर अंकित जी बात कर रहे हैं क्या? अंकित हाँ। कोलानी। हाँ जी, अंकित बोल रहा हूँ। जी सर, मैं आपका जो कोटक सॉरी सर साउथ इंडियन बैंक से जो आपका ओवरड्यू बाकी है ना सर, मैं उसके हाँ। रिगार्डिंग आपको कॉल की थी। बोलो। बोल रही हूँ सर, ये पेमेंट कब तक पॉसिबल हो जाएगा सर? कितना अमाउंट है इसका नेहा जी? अच्छा, एक सेकेंड सर बता देती हूँ। आपका ये टोटल मिला के जो ड्यूज दिखा रहा है सर वो है 22,900। आप 23,000 राउंड फिगर पकड़िए, वो 1 रुपया कम 23,000 है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 23,000 बराबर है। जी अप्रोक्सीमेटली 23,000 का है, चार्जेस इंक्लूडेड अमाउंट मैंने बताया आपको। करेक्ट 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 करेक्ट। जी, तो ये कब तक पॉसिबल हो जाएगा सर पेमेंट करना? इसका पेमेंट मैडम थोड़ा समय लगेगा, अभी तो थोड़ी दिक्कत चल रही है, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद में इसकी पेमेंट करा दूंगा। थोड़ा समय मतलब कितना टाइम फिर भी? कम से कम 6-8 महीना मैडम। क्या प्रॉब्लम है सर, क्या दिक्कत है? पैसे की दिक्कत है मैडम, काम धंधा है नहीं, पैसे नाम की कोई आवक नहीं रही है, यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आप अभी क्या जॉबलेस है, मतलब अभी आपका काम नहीं है क्या? हाँ जी मैडम, कितना समय हो गया, बहुत टाइम हो गया, आपको नहीं पता चला, हमारी नौकरी चली गई है। अच्छा, तो ये कितना मंथ से आपका जॉबलेस है आप सर फिर भी? ये समझो 4 महीना हो गया हमको अकाल दिए। 4 मंथ से आपको मतलब जॉब नहीं है, राइट? हाँ तो यहाँ हाँ पे नेहा जी। ऑलरेडी आपका 3 ओवरड्यूज दिखा रहा है सर जी। आपका कुछ दिनों में ये आपका एनपीए क्रॉस हो जाएगा। अभी तक तो क्रॉस नहीं अगर हुआ, आप बहुत स्लो चल रहा है तो। 3 EMI अगर नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट जो 1 या 2 EMI आप पॉसिबिलिटी कर सकते हैं सर। नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैडम, अभी NPA अभी तो को कोई बहुत- पॉसिबिलिटी नहीं है ना मैडम। 1 EMI भी नहीं हो पाएगा सर? नहीं मैडम, अभी तो 1 रुपया भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे पॉसिबल होगा अंकित जी? अरेंज तो करना पड़ जाएगा ना आपको। आपकी इसलिए बात अगर बिल्कुल NPA सही है की नेहा जी, तरफ लेकिन इसलिए हमने आपके सामने स्पष्ट शब्दों में बात रख दी, कम से कम 6-8 महीना नहीं, लगेगा, उसके बाद में हम आपकी बात सर बिल्कुल समझ रहे हैं। प्रॉब्लम है इसलिए आप नहीं कर पा रहे, वो मैं समझ रही हूँ। हाँ। बट अगर आपका एनपीए हो गया तो जो भी हाँ। आपका प्रोसेस है मतलब इसकी तरफ से, बैंक की तरफ से, वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल पता है वो तो सारी बातें मैडम, क्योंकि आपका अकेले का अकाउंट नहीं है हमारे पास मैडम। ये तो चलो ओडी अमाउंट है हमारा, जी। तो बाकी सब सीसी पीएल सीडी सारे चल रहे हैं मैडम, कुल मिला के 17 अकाउंट है। तो ये सारे प्रोसेस तो हमको ऑलरेडी पता ही है मैडम सर, उसकी कोई चिंता ना है मैडम, कोई चिंता ना करो उसकी। पेमेंट तो तभी होगी जब हमारे पास पैसे आएंगे, उसके पहले चाहे बैंक वाला पिछवाड़ा पटक ले तो भी पैसे नहीं दे पाएंगे। अंकित जी, मैं आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है? हाँ बोलो। अगर आपका 3 ओवरड्यूज दिखा रहा है, एक अगर पॉसिबल अगर कर देंगे थोड़ा सा नहीं arrange स्वीटहार्ट, करके, नहीं पॉसिबल तो नहीं है अच्छा नेहा हो जी, जाएगा थैंक यू सर। वेरी मच फॉर योर रिक्वेस्ट एंड सजेशन, बट अभी कोई भी पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है मैडम। आप आपके सिस्टम में अपडेट कर सकते हो कि अंकित जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 6-8 महीने के पहले कोई भी पेमेंट नहीं हो पाएगी। हमारे पास जो एड्रेस आपका रजिस्टर्ड है, ये एड्रेस में आप अभी अवेलेबल है? पॉसिबिलिटी है आपसे मिलना? नहीं, अभी मूव हो चुका हूँ मैं, यहाँ पे दिल्ली आ गया हूँ, दिल्ली सीपेस पे रह रहा हूँ मैं अभी। तो ये वाला एड्रेस पे अभी कौन रह रहा है आपका? ये जो यहाँ आपका जो एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है यहाँ का? वो तो मकान मालिक का था, भाड़े का था, वो तो लोग ने निकाल दिए, भाड़ा नहीं भरे ना वहाँ पे 3 महीने से, तो वो लोग ने निकाल दिए, हम अभी दिल्ली आ गए हैं। रेंट में था राइट? हाँ जी। जी जी जी, ठीक है सर, एक बार पॉसिबिलिटी हो सकता है, फिर भी अगर आपसे मिलना हो जाता है, मतलब कोलकाता अगर आप आते। कोलकाता से तो के आने निकल का चुके हैं plan मैम है साहब, अभी आपका दिल्ली आके रह रहे हैं। अभी यहाँ एक नई बिल्डिंग बन रही है, सीपेस के सामने ही है, अच्छा। बस वहीं पे रह रहे हैं अभी।
तो अंकित जी हम आपको दोबारा एक बार कॉल से जरूर करेंगे, एक बार हाँ मैनेजर बिल्कुल से आपको करिए बात मैडम, करनी कोई पड़ कोई जाएगी। कोई बात नहीं, कोई ठीक बात है? नहीं, कभी भी कॉल तो कीजिए, एक कोई बार आप- दिक्कत की बात ना है मैडम, कोई डरने वाली, कोई ठीक है, शर्माने तो वाली यही बात ही आपसे नहीं है नेहा जी रिक्वेस्ट इसके अंदर। करेंगे। नहीं देखिए, अगर फंड इशू है नहीं दे पा रहे, इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं हाँ है। वही तो बात है, अगर तो आप फंड इशू है, हाँ आपने बताया, वो मैंने हाईलाइट तो मैं जरूर करूंगी। हाँ बट बिल्कुल एक बार हो सकता है मैं तो मैनेजर आपको हमेशा यही contact बोलता करने की हूँ, कोशिश करे। देखो मैं तो हमेशा ठीक है? यही बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिंदास मुंह पे चढ़ के जी। बैंक वाले को बोलो कि अभी पैसा नहीं है, कितना समय लगेगा वो भी बोल दो। जैसा मैंने आपको बताया जी, कि जी, 6-8 जी। महीना लगेगा, बैंक वाले बोलेंगे नहीं इतना समय नहीं देंगे, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। आप उनके मुंह पे चढ़ के बोलो कि नहीं 6 महीने के पहले 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करूंगा। इसमें शर्माने वाली बात क्या है, जो है वो है, थोड़ी किसी का रेप करके भागे हैं। ठीक है भाई, बैंक का ही डिफॉल्ट की है ना, नहीं ये समस्या है, प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे पेमेंट, इसमें क्या दिक्कत की बात है। जब पैसा आएगा तब इसकी भुगतान करके क्लियर कर देंगे। ठीक है अंकित जी, हम आपको दोबारा एक बार कॉल करते हैं। कोई बात नहीं मैडम, यही नंबर है हमारा, कभी भी फोन कीजिए मैडम। मंडे टू सैटरडे जी, सुबह 8 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ मैडम। ठीक है अंकित जी, ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।